प्यारे बच्चों, हम आपको हिस्ट्री का ना पढ़ा दिए थे, ठीक है ना। हिस्ट्री का हमारा ना 5 क्लासेस हो गया था। उसमें हम आपको ना ऋग्वैदिक काल पढ़ा दिए थे। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, उसका नाम है उत्तर वैदिक काल, ठीक है जी। इसका पीरियड की अगर हम बात कर लें तो आपको पता था कि ये ना हमारा ना 1000 BC से इतना BC, ठीक है। अब ना इसके जानकारी के लिए 3 वेद हैं हमारे। कितने? 3 वेद। 3 वेद कौन कौन है आपको पता था कि 2 नंबर है ना, 2 वेद हैं हमारे। यजुर्वेद है। 3rd नंबर में हमारा आ गया सामवेद, और चौथा हमारा है, आपको पता है, अथर्ववेद, ठीक है जी। उसके बाद ना हम लोग फिर वही जानते हैं कि कल वाला था कि 8 ब्राह्मण ग्रंथ था, आपको पता ही था। 6 आरण्यक था और 13 हमारा उपनिषद था, ठीक है। अब ना हम लोग ना इसमें से ना यजुर्वेद के बारे में जानेंगे। क्या है यजुर्वेद, इसके बारे में जानेंगे। ये ना गद्य पद मिश्रित वेद है। क्या है? गद्य पद। ये गद्य पद हमारा क्या है? मिश्रित वेद है, मिश्रित वेद है, ठीक है। उसके बाद है ना कि इसमें ना 1975 मंत्र है। कितने हैं? 1975 मंत्र है। और ये ना यार ये 40 अध्याय में बटा है। कितना? 40 अध्याय में बटा है, ठीक है। अगला हमारा आता है सामवेद, ठीक है। सामवेद है, ये ना पद्यात्मक है। क्या है? पद्यात्मक वेद है, समझ गए? पद्यात्मक वेद है। और ये ना गायन के रूप में, गायन के रूप में गाया गया है, ठीक है। और ये ना छंदात्मक है, छंदात्मक भी है, यानी कि ना श्लोक बोलते हैं। छंदात्मक मतलब श्लोक के रूप में लिखा गया है, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे आपको कि इसमें जो मंत्र है ना, इसमें मंत्रों की संख्या है आपका 1869, ठीक है। इस वेद को संगीत का जनक वेद कहा जाता है। संगीत का जनक, ठीक है, कहा गया है। इसके ना 7 सुर हैं। कितने? 7 सुर। सा रे गा मा पा गा नी सा, जो सा से शुरू होता है और सा से स्टार्ट होता है और सा पे ही इंड होता है, ठीक है ना। ये स्टार्ट हो गया और ये इंड हो गया, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग आते हैं, अपना आ गया अथर्ववेद। अब अथर्ववेद के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये ना हमारा ना चौथा और अंतिम वेद है। क्या है? चौथा और ये अंतिम वेद है, ठीक है। इसमें जो मंत्र है ना, इसमें जो मंत्रों की संख्या है, ये है 5977 मंत्र हैं इसमें, ठीक है। कितना? 5977 मंत्र हैं। और ये ना 20 कांड में बंद है। कितना? 20 कांड में विभक्त हैं। और इसमें से ना जो 15वां और 16वां जो है वो ना गद्यात्मक है, गद्यात्मक। और जो बाकी क्या है? पद्यात्मक है, ठीक है। इसमें ना जादू, टोना, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक सारे दृष्टिकोण से ये ना उपयोगी है, क्योंकि सारी क्रिया, जितनी भी सारी क्रिया है देश के अंदर होती है, सारी क्रिया, इतिहास के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, सब की सारी क्रिया इसमें समाई है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा उपयोगी है। आपको पता चल गया। उसके बाद हम लोग ना जानते हैं इसके अलावा हम लोग ना पूरे उत्तर वैदिक काल में, क्या है, ये पूरे उत्तर वैदिक काल में
कहीं नहीं, ना तो मंदिर ना ही मस्जिद पूजा है, ठीक है ना। कोई भी मूर्ति पूजा नहीं होता था। क्या है जी? कौन सा पूजा? तो मूर्ति पूजा ये नहीं होता था, शेष भी नहीं मिले। तो इस समय में होता क्या था? इस समय में थे दर्शन, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, जो आपको हम इस प्रकार से बता रहे हैं, ठीक है। अब इस काल के पहले ना आस्तिक के बारे में जानते हैं, ठीक है जी। आस्तिक दर्शन, एक तरफ हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दर्शन और एक तरफ लिखेंगे हमारा प्रणेता, कह लीजिए प्रणेता, या जन्मदाता भी कहा जा सकता है, ठीक है। अब इधर आगे 1 नंबर में संख्या दर्शन है ना, यानी सांख्य दर्शन, आप लोग सबको पता है, कपिल मुनि कपिल। दू में आ गया हमारा योग दर्शन। योग दर्शन, योग कौन कराते? बाबा रामदेव यानी पतंजलि, है ना, जिस ब्रांड का नाम है पतंजलि, ठीक है। उसके बाद आ गया न्याय दर्शन। न्याय कौन करेगा? गौतम जी, है ना, न्याय गौतम बुद्ध यानी गौतम, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा हमारा 4 में वैशेषिक दर्शन। ये कौन करेगा? कणाद, ठीक है। इनको ना परमाणु का जन्मदाता भी कहा जाता है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? परमाणु के जन्मदाता, ठीक है। 5 में हमारा है पूर्व मीमांसा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं, इनका है जैमिनी। फिर 6 में है उत्तर मीमांसा, ठीक है ना, इसका है बादरायण, ठीक है। उसके बाद ना हम ना थोड़ा सा ना आपको ना ले चल रहे हैं, मतलब कि इधर यहीं पे कर दे रहे हैं आपका, अब ना आपको हम ना यहाँ पे पुनः लेके चल रहे हैं दर्शन और प्रणेता के बारे में, यहीं पे, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे जो हम आपको लिखने जा रहे हैं, यह है इस काल के कुछ ना नास्तिक दर्शन। क्या है? नास्तिक दर्शन, ठीक है ना। 1 नंबर में हमारा है चार्वाक, और ये खुद लिखे चार्वाक जी का कहना है कि जब तक जियो सुख चैन मौज से जियो, कर्जा लेके घी पियो, भगवान वसूलने नहीं आते हैं। इसने वेद की सारी बातों को झूठलाया है, यानी वेद की सारी जो जानकारी है सब झूठी है, जितनी बातें सब झूठी है, ठीक है। दू में हमारा आ जाता है आजीवक। यह आजीवक एक संप्रदाय है, इसके है नाम मखली गोशाल, ठीक है। अगला है हमारा अक्रियावादी। इनका नाम है पूरन कश्यप। क्या नाम है? पूरन कश्यप। अगला है 4 में हमारा है संदेहवादी का है संजय बेदली पुत्र, ठीक है। अगला है हमारा नित्यावादी, ठीक है। अच्छा से देखिएगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कुछ पापुष कात्यायन, ठीक है। पाकुच कचायन भी बोलते हैं हम लोग, पाकुच कात्यायन। 6 में है उच्छेदवादी, ठीक है।
उछंदवादी है अजीत केश कम्बलीन। ठीक है, ये थे हमारे उत्तर वैदिक काल। एक बार फिर से ये दर्शन पूछता है पेपर में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको जानने की सख्त ज़रूरत है, नहीं जानते हैं तो बड़ा गड़बड़ है। देख लीजिए अच्छा से कि उस समय कोई मूर्ति पूजा का अवशेष नहीं था उत्तर वैदिक काल में, इसलिए हम लोग ना इसके ना प्रणेता के जानते हैं जो आस्था रखते थे। आस्था रखना को आस्तिक दर्शन बोलते हैं, और जो भगवान में विश्वास न रखे उसको नास्तिक दर्शन बोलते हैं। ठीक है, देखिए संख्या दर्शन कपिल, योग दर्शन पतंजलि, न्याय गौतम, वैशेषिक कनाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, चारवाक, अभी तरह नास्तिक चारवाक जी क्या कहें, वेद की सारी बातों को झूठ कहा है, यानी कि जब तक जियो कर्जा लेके घी पियो भगवान वसूलने नहीं आते, हमें उभरना पड़ता है। अगला है आजीवक, मखली घोषाल, अक्रियावादी पुरानी कश्यप, संदेहवादी संजय बेदली कुत्र, नित्यावादी पाकुच कचायन, उछंदवादी अजीत केश कमलिन। ये थे हमारे उत्तर वैदिक का। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके आराम से देखिए 5 बार। आप लोग अपने माता पिता और आप अपने से कीजिए दृढ़ निश्चय कि अगर आप 5 बार वीडियो देखेंगे और 5 बजे से लाभ होता है तब आप मेरा वीडियो देखिए, अन्यथा देखने की ज़रूरत नहीं है। जो बंदा 5 बार नहीं मेरा काम करेगा उसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गया कि पूरा इतिहास हम आपको पढ़ा देंगे। अगला दिन अगली क्लास में हम ना आपको गौतम बुद्ध यानी कि आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से वो वीडियो देखिएगा और बाकी सारी वीडियो ने मेरा रिवीजन कीजिए। देखिए बहुत सारा वीडियो भरा पड़ा है, कोई आपको जगाने नहीं जा रहा है, हम आपको जगाना चाहते हैं कि आप ना जगिए, दिल खोल के जगिए। समझ गए कि नहीं? इसलिए जगिए कि आपके माता पिता आपके लिए कितना मेहनत करते हैं, ध्यान दीजिए। समझ गए कि नहीं? आप एक पुत्र होने का पुत्री होने का फर्ज निभाइए। अगर नहीं निभाएंगे तो आप फिर से वही रास्ते के पत्थर बनेंगे, जीवन पत्थर बनेंगे। इसीलिए जीवन जीने की कला है, सबको जीना नहीं आता है और जीना पड़ेगा। और कैसे जीना है आपके हाथ में है। मेहनत आपका, सफलता आपकी, राहें हमारी। अगर आप हमें राह देंगे तो हम आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे 100%। ठीक है जी, थैंक यू।